यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की तरफ से इंडिया के प्राइम मिनिस्टर को और इंडिया को क्वाड का लीडर माना गया है, लीडर कहा गया है, क्योंकि अब वो एक सुपर पावर बनता जा रहा है। ठीक है, जो ज़मीनी हक़ाइक़ है उनको मानना चाहिए। हम वैसे एक वो अपने पैट्रियोटिज्म में बेशक नारे लगाए, लेकिन मोदी जी जा रहे हैं वहां पे अमेरिका में और धमाका ना हो, कोई बड़ा धूम धड़ाका ना हो, कोई अनाउंसमेंट ना हो, आई डोंट थिंक दैट इज पॉसिबल। सिर्फ ये तो बड़ा नॉर्मल है कि जो बाइडेन से मिलेंगे और क्वाड की मीटिंग और ये सब। आप सल्लम का फरमान है कि जब आप लोग ईमानदारी से अल्लाह और अल्लाह के रसूल की सुन्नत के मुताबिक जिंदगी बर्स करने लगे, ये सारे जो ये होती है ना, सारा आपके कदमों में होंगे। बाइडेन साहब जो है वो बायलैटरल मीटिंग कर रहे हैं, नरेंद्र मोदी को अपने घर बुला रहे हैं। और बाइडेन साहब जो है जो बाइडेन का हाई स्कूल है, ठीक है जी, वहां पे मीटिंग भी होगी और डिनर भी होगा। मोदी साहब का जो शेड्यूल है यहाँ पर अमेरिका में वो जैम पैक है, क्योंकि मैं आपको ये बता चुकी हूँ कि न्यूयॉर्क में इंडियन डायस्पोरा को उन्होंने मीट करना है और वहाँ पर एक बहुत ह्यूज गैदरिंग का इंतज़ाम हो चुका है, एहतमाम हो चुका है। जैसे एक जमाने में था ना हाउडी मोदी, अब आए मोदी एंड यूएस प्रोग्रेस टुगेदर, तो इसके ऊपर करीब 24,000 बंदे वहां पे रहेंगे और interact with CEOs of leading US-based companies to foster greater collaborations between two countries in the cutting-edge areas of AI, quantum computing, semiconductors and biotechnology. मोदी जी जब भी जाते हैं वो बड़े-बड़े CEO से मिलते हैं, बड़े-बड़े वो डिफेंस मैन्युफैक्चरर से मिलते हैं। हमें ये बताया जाता है स्कूल में, कॉलेज में, यूनिवर्सिटीज में कि भाई हम में जज्बा ज्यादा है। हाँ, हम में जज्बा बहुत है मांगने का, दूसरे मुल्कों से मांगेंगे, उनके कर्जे उतारेंगे। हम ये फख्र है, इंसल्ट करने वाली बात नहीं है, इंसल्ट है। सबसे बड़ी खबर कि अमेरिका की तरफ से ये कहा गया है कि इंडिया का रोल क्वाड में एज ए लीडर ऑफ क्वाड है। तो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की तरफ से इंडिया के प्राइम मिनिस्टर को और इंडिया को क्वाड का लीडर माना गया है, लीडर कहा गया है। कैसे, आपके सामने रखते हैं। ये एक ऑफिशियल स्टेटमेंट में बात कही गई है और ये कहा गया है वाइट हाउस नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल की सीनियर डायरेक्टर फॉर ईस्ट एशिया मीरा रैप हुपर की तरफ से। उन्होंने कहा कि व्हेन इट कम्स टू द रोल दैट वी एक्सपेक्ट फ्रॉम इंडिया टू प्ले, वी एक्सपेक्ट एंड इंडीड सी इंडिया एज ए लीडर विद इन द क्वाड। उनका कि जब हम भारत को देखते हैं कि रोल क्या है उसका, तो उसका रोल एक लीडर का रोल है क्वाड के अंदर। तो देखिए, ये तो आप जानते हैं ना, आपको पता है कि ये स्वैप की गई है समिट नेक्स्ट ईयर आप देखेंगे भारत में। और इस बार उन्होंने कहा कि क्योंकि प्रेसिडेंट जो बाइडेन जा रहे हैं, लास्ट उनका ये है, तो अमेरिका में ये समिट उसको हेड की जा रही है। लेकिन इसमें ये जो एक लीडर कहा गया इंडिया को क्वाड का, तो दूसरे किसी कंट्री को भी कहा जा सकता था। देखिए ना, आप जानते हैं कि टोटल 4 कंट्रीज़ तो हैं क्वाड में, लेकिन उसमें भी कहा गया कि इंडिया का रोल एक लीडर का रोल है। उसकी वजह यह है कि हम ये देख रहे हैं कि दुनिया की बड़ी से बड़ी समिट इंडिया में होती है। भारत बड़ी आसानी से दुनिया की बड़ी से बड़ी कॉन्फ्रेंस करवाता है, समिट्स करवाता है, पूरी दुनिया की लीडरशिप वहाँ पर जाती है, उनकी बात सुनती है। और इसकी एक बड़ी वजह ये भी हो सकती है कि प्राइम मिनिस्टर रशिया गए, फिर वो यूक्रेन गए, वो इससे पहले अमेरिका भी आ चुके हैं, वो दुनिया भर जा रहे हैं, वो पोलैंड भी गए, जहाँ पर गए उनको हाथों हाथ लिया गया, उनको बड़ी इज्जत दी गई। और जो एक बात की जा रही है कि अगर कोई पीस डील हो सकती है, अगर दुनिया में अमन आ सकता है, तो वो एक लीडर करवा सकता है। और लगता है कि कोई ऐसी कोशिशें हो रही हैं। तो वो कौन है? वो इंडिया है और इंडिया के प्राइम मिनिस्टर। ये जो यूक्रेन और रशिया वॉर के बीच जो बात कर रहे हैं प्रेसिडेंट पुतिन से या ज़ेलेंस्की से, तो वो कौन कर रहा है? तो ऑब्वियसली एक लीडर ही कर सकता है ना। तो क्वाड में भी उन्होंने ये लीडरशिप मानी है। लेकिन ये वाली जो क्वाड समिट है, ये सिर्फ यही नहीं है। बाइडेन साहब जो है वो बायलैटरल मीटिंग कर रहे हैं, नरेंद्र मोदी को अपने घर बुला रहे हैं। और मजे की बात यह है कि बाइडेन इस ऊपर में, मतलब इंसान नॉस्टैल्जिया हो जाता है ना थोड़ा सा। और बाइडेन साहब जो है जो बाइडेन का हाई स्कूल है, ठीक है जी, वहां पे मीटिंग भी होगी और डिनर भी होगा। मोदी साहब का जो शेड्यूल है यहाँ पर अमेरिका में वो जैम पैक है, क्योंकि मैं आपको ये बता चुकी हूँ कि न्यूयॉर्क में इंडियन डायस्पोरा को उन्होंने मीट करना है और वहाँ पर एक बहुत ह्यूज गैदरिंग
का इंतज़ाम हो चुका है, एहतमाम हो चुका है। कह रहे हैं कि 35,000 के बैठने की जगह है, लेकिन वहाँ पर कोई 50,000 से ज़्यादा अमेरिकन इंडियंस जो हैं वो उसकी जगह अपनी ले चुके हैं, टिकट्स खरीद चुके हैं, अपना वहाँ पर जो है वो आने के लिए तैयार हैं। और ऑब्वियसली ये एक बहुत बड़ा इवेंट होगा। फिर हम जनरल असेंबली में भी ये देखेंगे। अच्छा, इसके साथ साथ ये भी बात कही जा रही है कि जो न्यूयॉर्क में गैदरिंग हो रही है, हो सकता है कि वहाँ पर ट्रंप भी पहुँच जाएं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। अगर आप हमारे साथ जुड़ा रहना चाहते हैं तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी दबा दें ताकि नई वीडियो की जानकारी तुरंत आप तक पहुंच सके।